हश्र में इज्जतदार हो जाओ, अगर चाहते हो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओ, तो बरेली के इमाम का पैगाम नोट कर लो। आला हजरत फरमाते हैं, आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। मनाना है तो हुजूर को भी मना लो, लेकिन अफसोस कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्तियों में नहीं। बात समझ में आ रही है? आए? बहुत हल्की हल्के से मुंडी हिला रहे हैं आप, तो जरा हाथों को उठा के कहिए ना या रसूल अल्लाह। मैं बहुत आसान जुमलों में गुफ्तगू करता हूँ, वरना ये हमारे उलमा बैठे अच्छी उर्दू बोलने पर आ जाएं तो एक एक जुमला सर तो छोड़ो पिंडाल के ऊपर से निकल जाएगा जी। हाँ, इसलिए कि लखनऊ में एक नवाब साहब थे, कारी शेर अली साहब, उनके एक देहाती नौकर था। तो जब कोई मेहमान आता तो कहता कि नवाब साहब पनिया लई, नवाब साहब खनवा लई। अच्छा, ये बात नवाब साहब को बहुत बुरा लगा। नवाब साहब ने बोला, इधर आज के बाद उर्दू बोलना, मैं पिटाई करूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। कहा हुजूर का हुक्म सर आंखों पर, आज से उर्दू बोलेंगे, उसमें क्या है। एक दिन सुबह सुबह का वक्त था, नवाब साहब हुक्का पी रहे थे। अब चिलम से चिंगारी उड़ी, नवाब साहब के दाढ़ी में फंस गई। अब उसको देहाती में कहना होता तो कह देता, नवाब साहब दरिया जरी जाते बचाओ, लेकिन उसको बोलना था उर्दू, नौकरी खतरे में थी। तो बांध के हाथ खड़ा हो गया, कहा हुजूर जिल्ले इलाही आलम पनाह, मेरे आका मेरे मौला मेरे मलजा, गुलशने आतिशदान से एक चिंगारी जब्त करने के बाद आपके चेहरे मुकद्दसा से मुत्तसिल एक दाढ़ी का पाकीज़ा आशियाना है। वो चिंगारी बड़ी देर से वहां आराम कर रही है। अगर बाए खातिर हुक्म हो तो एक खाकसार खादिम अपनी जगह से उठने के बाद उस चिंगारी की बेजा हरकत पर उसको वहां से हटाने की कोशिश करे। अब आप अंदाजा लगा लें कि तब तक नवाब साहब के मुंह का क्या हाल हुआ होगा। हमारा तो तसव्वुर कहता है कि सहेट महेट हो गया होगा, है ना। लहक कर कहिए या रसूल अल्लाह। बस आखिरी बात मैं अर्ज करने लगा, तो लहक कर कह दीजिए या हबीब अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मत की तबाही का सबसे बड़ा एक वजह यह है हजरत कि हमारे लोगों ने मदरसों का और आलिमों का दामन छोड़ दिया। मदरसों को हमने कुरान खानी का अड्डा बना लिया और आलिमों को सिर्फ निकाह और तलाक का मसला लेने के लिए, निकाह पढ़ाने के लिए, जनाजा पढ़ाने के लिए उनको भी एक वर्कर समझ लिया। लेकिन जब तक हमने अपने आलिमों के चेहरों में अपना कायद देखा था, जब तक हमने अपने आलिमों के चेहरों में अपना रहनुमा देखा था, तारीख पढ़कर देख लो, उस वक्त तक मेरी बेटियों के टुकड़े कभी फ्रीजों में नहीं लगे थे। बोलो सही है गलत है? तुमने खुद भी मदरसों का दामन छोड़ा और नस्लों को भी इदारों से दूर कर दिया।